वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर लर्निंग क्लास 8 सुमिता अरोड़ा के चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका क्या है, स्प्रेडशीट रेंजेस एंड फंक्शंस। राइट, तो यहाँ पर जो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है वो क्या कह रहा है, जो आपकी स्प्रेडशीट्स होती हैं, राइट, आर यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस फर्म दैट रिकॉर्ड्स डेटा। यानी कि जो स्प्रेडशीट होती हैं उनका यूज किया जाता है लगभग सभी बिजनेसमैन द्वारा जो लोग डेटा रिकॉर्ड्स करते हैं। ऑल्सो स्प्रेडशीट हैव बिकम अ यूजफुल टूल फॉर पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग। साथ ही साथ स्प्रेडशीट एक यूजफुल टूल है पर्सनल डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। फिर कह रहा है आपसे अ स्प्रेडशीट्स कैपेबिलिटीज टू स्टोर, कंप्यूट एंड ऑर्गेनाइज डेटा हैव मेड इट अ यूजफुल टूल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन एंड एनालिसिस। और जो स्प्रेडशीट की कैपेबिलिटीज हैं, डेटा को स्टोर करना, कंप्यूट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, इसको और ज़्यादा यूजफुल बना देता है सभी टाइप की कैलकुलेशन के लिए और एनालिसिस के लिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, उसके बारे में बता रहा है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट सम न्यूअर कैपेबिलिटीज ऑफ स्प्रेडशीट्स। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे स्प्रेडशीट की नई कैपेबिलिटीज के बारे में। यू शैल लर्न हाउ टू एंटर फॉर्मूलाज। आप सीखेंगे यहाँ पर कैसे आप फॉर्मूले एंटर करते हैं। रिफर्स टू सेल, कैसे सेल को रेफर करते हैं। ऑल रिफरेंसिंग, 3 तरह की रिफरेंसिंग होती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एंड यूजिंग फंक्शंस इन स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट में फंक्शन का यूज करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये आपका चैप्टर 3 है, पेज नंबर 23 पर। फिर अब आपसे कह रहा है मेथड्स ऑफ एंटरिंग फॉर्मूले। अब आपको मेथड्स बताए गए हैं फॉर्मूले एंटर करने के। तो क्या कह रहा है, यू नो डैट कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड इन एक्सेल थ्रू द फॉर्मूले यू एंटर। जैसा कि आप जानते हैं जो एक्सेल में कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है वो फॉर्मूला एंटर करके की जाती है। जो भी आप फॉर्मूला एंटर करते हैं उसके माध्यम से। यू हैव लर्न टू एंटर सिंपल फार्मूला इन प्रीवियस क्लास। आपने जैसा कि सीखा है प्रीवियस क्लास में फार्मूला एंटर करना, सिंपल फार्मूला एंटर करना। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न मोर वेज टू एंटर फार्मूला इन सेल्स। इस सेक्शन में आप और भी कई तरीके सीखेंगे फार्मूला एंटर करने का सेल्स में। देयर आर 3 वेज टू एंटर फार्मूले इन एक्सेल। तो यहाँ पर आप 3 डिफरेंट तरीके सीखेंगे एक्सेल में फार्मूला एंटर करने के लिए। बट वन थिंग रिमेन्स कॉमन, लेकिन उनमें एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी। दैट इज एवरी फार्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल साइन। इक्वल साइन से फार्मूला स्टार्ट होगा। देखिए आप प्लस साइन से भी फार्मूले का स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादातर देख रहे हैं कि आप इक्वल साइन का ही यूज़ करते हैं फार्मूला एंटर करने के लिए, राइट, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अच्छा, फिर आपको मेथड 1 बताया गया है, टाइप डायरेक्टली इन सेल। यानी कि आप किसी भी सेल में डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। पहला मेथड, द फर्स्ट मेथड इज टू टाइप द फॉर्मूला डायरेक्टली इन द सेल कीपिंग इन माइंड फॉलोइंग थिंग्स। आपको 3 स्टेप्स बताई गई हैं जिसको आपको माइंड में रखना होगा। पहली चीज क्या है, द सेल मस्ट बी द एक्टिव सेल। जो भी सेल होगी वो आपकी एक्टिव सेल होनी चाहिए। वेयर फॉर्मूला इज टू बी रिटन, यानी कि जहाँ पर भी आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं वो आपकी एक्टिव सेल होनी चाहिए। एक्टिव सेल का मतलब समझ रहे हैं। अभी देखिए आपकी जो A1 सेल है वो आपकी एक्टिव सेल कहलाएगी, राइट। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये H6 जो सेल है वो आपकी एक्टिव सेल कहलाएगी। इसी की बात कर रहा है। अच्छा, फिर इट मस्ट बिगिन विद एन इक्वल साइन। और जब भी आप फॉर्मूला का यूज करेंगे तो वो स्टार्ट होना चाहिए किससे, इक्वल साइन से, राइट। तो ये 2 स्टेप क्लियर हो गई होंगी। अब जो थर्ड स्टेप कह रहा है, इन ऑर्डर टू यूज अ वैल्यू। अगर आपको किसी वैल्यू को यूज करना है, टाइप द सेल रेफरेंस ऑफ द वैल्यू रादर देन द वैल्यू। यानी कि अगर आपको किसी वैल्यू का यूज करना है तो आप उस वैल्यू को नहीं लिखेंगे कि उसका रेफरेंस देंगे। दैट इज इफ द वैल्यू यू वांट टू यूज से 18 इज इन द सेल E5। तो आपको देखिए यहाँ पर जो कुछ वैल्यूज दी गई हैं हम उसी को वैल्यूज को लिख लेते हैं। C4 से वैल्यू दी गई हैं, राइट। यहाँ पर लिखा गया है आपका Q1, यहाँ पर आपका लिखा गया है Q2, यहाँ पर Q3 एंड Q4।
राइट। आप इस तरीके से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पर लिखा गया है आपका टोटल, राइट। और ये सभी के सब बोल्ड हैं, तो आपने इतने को सिलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पर बी पर क्लिक कर दें या फिर आप कंट्रोल बी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये बोल्ड हो गया, राइट। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखी गई हैं, 20, यहाँ पर लिखी गई है 15, यहाँ पर लिखी गई है 18 और यहाँ पर लिखी गई है आपकी 17.5, राइट। अब आपको यहाँ पर टोटल लिखना है। तो सपोज आपको ये जो कह रहा है, अगर आपको 18 का यूज़ करना है इज़ इन द सेल E5, तो आपको टाइप करना पड़ेगा E5 रादर देन द वैल्यू। आप 18 नहीं लिखेंगे, राइट। आप सीधे सीधे क्या कर देंगे, E5 का यूज़ कर लेंगे। तो आपको सम करना है, यहाँ पर टोटल करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C5। तो देखिए ये Q1 वाली वैल्यू सेलेक्ट हो गई। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला बार में दिख रहा है। आप कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं C5। तो देखिए C5 आपकी सिलेक्ट हो गई, मीन्स 20 सिलेक्ट हो गई, राइट। आपको 20 यहाँ पर नहीं लिखना है बल्कि उसका रेफरेंस लिखना है। फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, D5 कर लेंगे। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, E5 कर लेंगे, राइट। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, F5 कर लेंगे। बस यही आपको टोटल निकालना है। तो देखिए आपका टोटल आ गया, यहाँ पर 19 दिया गया है, यहाँ पर 19 कर लीजिए इसको, राइट। तो देखिए टोटल आ गया आपका 74.5, राइट। यही आपका आंसर दिखा रहा है। तो ये तो एक मेथड हो गया, जब आपने क्या करा, आपने मैनुअल सेल का रेफरेंस दिया टाइप करके, राइट। तो जिस तरीके से आपको मेथड 1 दे रहा था, टाइप डायरेक्टली इन सेल, यानी कि आपने सेल में डायरेक्टली टाइप किया, राइट। अब इसी को हम लोग दूसरे मेथड से यूज़ करने वाले हैं, रिफर टू सेल्स यूजिंग माउस, राइट। तो अब हम इसी को यहाँ से हटा देते हैं या फिर यहाँ लिखा रहने देते हैं, यहाँ पर कर लीजिए। आपको क्या करना होगा, अब आप इक्वल का साइन लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी कह रहा है इन दिस मेथड द फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर सेम एज अर्लियर, यानी कि द सेल मस्ट बी एक्टिव सेल वेयर फॉर्मूला इज टू बी रिटन, यानी कि अब आपकी एक्टिव सेल इस समय क्या है, G6, राइट। ये आपकी एक्टिव सेल हो गई जहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, और फॉर्मूला किससे स्टार्ट होना चाहिए, इक्वल साइन से। तो ये 2 स्टेप तो कॉमन है, लेकिन अब आप टाइप नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, माउस को उस सेल पर ले जाएंगे जिस सेल का आप रेफरेंस देना चाहते हैं। तो आपने क्या करा, C5 पर क्लिक कर लिया, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, D5 पर क्लिक कर दीजिए, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, E5 पर क्लिक कर दीजिए, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, आप F5 पर क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए सेम रिजल्ट आ गया आपका, राइट। तो ये 2 मेथड थे। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, वी शैल टेक द सेम एग्जाम्पल एज अबव एंड एक्सप्लेन दिस, राइट। हमने क्या करा, द सेल मस्ट बी एक्टिव सेल वेयर फॉर्मूला इज टू बी रिटन, राइट। फिर हमने क्या करा, इट मस्ट बिगिन विद एन इक्वल साइन। फिर थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू यूज अ वैल्यू पॉइंट टू द सेल containing the value using mouse, take the mouse to the cell starting value you want to use, right। तो हमने क्या करा, हम सीधे सीधे उस सेल पर माउस को लेके गए जहां से हमें स्टार्ट करना है। in order to use the value 20 of cell C5, take your mouse to C5, now you worksheet will appear like this। तो आपको एक पिक्चर भी दे रहा है, देखो किस तरीके से कैसे आपकी वर्कशीट अपीयर होने लगेगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, नाउ इन द फॉर्मूला बार टाइप ऑपरेटर सिंबल, आप ऑपरेटर का सिंबल टाइप कर लेंगे। आपको यहाँ पर प्लस करना है, तो वी शैल टाइप प्लस। नाउ एज वी वांट टू ऐड द वैल्यूज ऑफ सेल्स, नाउ क्लिक इन द नेक्स्ट सेल टू बी यूज्ड इन द फॉर्मूला सो दैट इट्स रेफरेंस अपीयर इन द फॉर्मूला बार। अब आप नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर रिपीट पॉइंट्स B एंड C until you have selected all the cell, right। आपको B और C स्टेप रिपीट करती रहने हैं जब तक आप सारी सेल सेलेक्ट ना कर लें। and used all the operation for your desired formula, right। once done
प्रेस एंटर की। जब आप सब कुछ कर लें तो एंटर की प्रेस कर दें, राइट, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मेथड 3 क्या कह रहा है, यूजिंग इक्विवेलेंट फंक्शन। अब आपको मेथड 3 में, ये आपका मेथड 1 हो गया, मेथड 1, और ये आपका मेथड 2 हो गया, और अब आप यहाँ पर यूज़ करने वाले मेथड 3 का यूज़। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको यूजिंग इक्विवेलेंट, यानी कि देखिए पहला मेथड जो था वो आपका था, मेथड 1 जो था वो टाइप डायरेक्टली इन सेल, राइट, और सेकंड मेथड था रिफर टू सेल्स यूजिंग माउस, और जो तीसरा मेथड आ रहा है वो आ रहा है यूजिंग इक्विवेलेंट फंक्शन, राइट। ये आपको करना है, जिसमें आप 2 मेथड समझ चुके हैं, आप थर्ड मेथड समझने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या कह रहा है, द थर्ड मेथड इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इक्विवेलेंट फंक्शन इफ अवेलेबल, राइट, अगर अवेलेबल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन बोथ द अबव एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सम ऑफ सेल्स C5, D5, E5 and F5, right, or we can say that we are trying to find out the sum of range C5 to G5। यहाँ पर G5 दिया है, गलत दे रहा है, रेंज आपको F5 तक ही लेनी है, राइट। अच्छा, एक्सेल प्रोवाइड्स एन इक्विवेलेंट फंक्शन सम टू कैलकुलेट सम ऑफ वेरियस वैल्यूज। एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है एक इक्विवेलेंट फंक्शन जो आपको वेरियस वैल्यूज के सम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। टू स्पेसिफाई फॉर्मूला इन दिस मेथड यू हैव फॉलो द प्रोसेस गिवन बिलो, राइट। अगर आपको कोई भी स्पेसिफाई फॉर्मूला अप्लाई करना है इन दिस मेथड तो यू हैव फॉलो करना पड़ेगा द प्रोसेस गिवन बिलो, जो प्रोसेस आपको नीचे दिया गया है। वी शैल अगेन टेक द सेम एग्जाम्पल एज अबव। अब हम लोग सेम एग्जाम्पल अभी भी ले रहे हैं। पॉइंट 1 रिमेन्स द सेम एज अबव इन द मेथड 2, पॉइंट 2 रिमेन्स द सेम एज मेथड एज अबव एज इन मेथड 2। फिर आपको अब क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला बार में यहाँ पर fx का ऑप्शन देख रहे हैं, बस आपको इस पर क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिखने लगे होंगे। ये आपका मोस्ट रिसेंटली यूज दिखा रहा है, आपके में हो सकता है डिफरेंट दिखाए। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही fx पर आइकन पर क्लिक करेंगे इंसर्ट फंक्शन आपका ओपन हो जाएगा। जो आपका इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो आपसे फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, क्लिकिंग ऑन fx आइकन विल ओपन इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स वेयर यू नीड टू डबल क्लिक द डिजायर्ड फंक्शन नेम। जहाँ पर आपको जरूरत होगी जो भी आपको फंक्शन यूज करना है उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। फॉर अवर फॉर्मूला डबल क्लिक एट सम, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सम नाम के फॉर्मूले पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सम को सिलेक्ट करके ओके भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला लिख के आ जाएगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको वो रेंज दे रहा है, राइट, लेकिन आपको यहाँ पर ये रेंज नहीं लेनी है। तो आप क्या करेंगे, नाउ इट विल ओपन अनदर डायलॉग बॉक्स टू आस्क फॉर द आर्गुमेंट्स फॉर द फंक्शन, राइट। जो फंक्शन में आर्गुमेंट पास किए जाते हैं उसके लिए आपसे पूछेगा, दैट इज द वैल्यू ऑन विच द फंक्शन सम विल वर्क, यानी कि वो वैल्यूज जिस पर सम फंक्शन वर्क करेगा। तो इन द नंबर 1 बॉक्स में आप क्या करेंगे, यहाँ से C5 को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो आपने यहाँ पर ये कर लिया। फिर आप टैब की का यूज़ कर लीजिए तो नंबर 2 पे आ जाएगा। अब आप 19 वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 19 जिसमें लिखा है उस सेल का रेफरेंस दे देंगे। फिर टैब का यूज़ करेंगे, नंबर 3 में आपका 18 वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नंबर 4 में आप F5 को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। और
ओके पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका सेम रिजल्ट आ गया, राइट। तो ये 3 वे है आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। पहला मेथड टाइप डायरेक्टली इन सेल, सेकंड मेथड रिफर्स टू सेल्स यूजिंग माउस, और तीसरा मेथड क्या है, यूजिंग इक्विवेलेंट फंक्शन, राइट। तो ये तीनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। और देखिए ई पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, द फॉर्मूला सेल, और देखिए फिर से यहाँ पर क्लिक कर लीजिए तो देखिए आपको यहाँ पर रिजल्ट भी दिखा देता है। तो वो ई पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, द फॉर्मूला सेल विल शो द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड द फॉर्मूला बार विल शो द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला बार में यहाँ देखिए फॉर्मूला देख सकते हैं और यहाँ पर आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। और देखिए एक अल्टरनेट मेथड क्या है, आप क्या कर सकते हैं, इसी एक नंबर में आप यहाँ से रेंज भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की, यानी कि इन सब की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ही सेल का यूज़ करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो देखिए आपका 74.5 रिजल्ट दिखा रहा है। आप यहाँ से भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको किसी भी मेथड में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।